हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए। आज के रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आज देर रात। आज देर रात, जी हाँ, आज देर रात आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। देर रात की बातें हैं, देर रात की एनर्जी है, तो उनके करंट फीलिंग्स को जानेंगे। आपके पार्टनर की ट्रू करंट फीलिंग्स, देर रात की फीलिंग्स, देर रात के इमोशंस। यस, हम आज खुलासा करेंगे कि आपके पार्टनर आखिरकार आज देर रात क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड आप सबके लिए रीडिंग हो रही है, सो फोकस करना है। और मैं लाइव आती हूँ 3 बजे, तो आप लोग कनेक्ट नहीं करते हो। आप लोग कनेक्ट करोगे तब तो आप अपनी रीडिंग को देख पाओगे ना। आप कनेक्ट नहीं करोगे तो आप अपनी रीडिंग को कहाँ से देख पाओगे। तो 3:15 बजे मैं लाइव आई थी, कल भी मैं 3:15 बजे लाइव आई थी, परसों भी मैं आई थी। 4 दिनों से मैं लाइव कंटिन्यू आ रही हूँ, आप लोग ज्वाइन ही नहीं करते हो, है ना। तो ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करो, तब आपको पता चलेगा कि मैं लाइव कब आती हूँ और आप सबके साथ कब कनेक्ट होती हूँ। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। साथ ही साथ मैं आपको एक और अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। मैं कर रही हूँ इस नवरात्रे आप सबके लिए खास रेमेडी। ठीक है, तो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए तो रेमेडी होगी ही होगी, साथ ही साथ मेरे जितने भी जो चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए उनके पार्टनर के साथ। ठीक है, आप अपनी शादी चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, तो यस 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 गाइस, आप अपने पार्टनर के साथ शादी कर सकते हो। ठीक है, थ्रू रेमेडीज रिचुअल्स। तो आप इस नवरात्रि रेमेडीज रिचुअल की बुकिंग कर सकते हो। बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग जो है बुकिंग करके अपने जो रिचुअल्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आपको रिचुअल्स करने होंगे, हम करेंगे, आपको भी करने होंगे और उसके बाद आपको रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि विद इन 3 मंथ 6 मंथ शादी फिक्स हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो रीडिंग देख रहे हैं प्लीज मुझे उनके लिए गाइड करें, प्लीज मुझे उनके लिए गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर जो ये रीडिंग देख रहे हैं मुझे उनके लिए गाइड करें। आज देर रात उनके मन में क्या चल रहा है। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। ये सॉन्ग चैनल हो रहा है बाबा। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देर रात प्लीज मुझे बताएं, देर रात क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं जैसे, देखिए आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में जो लग रहा है कि यस, ये व्यक्ति ना कनेक्ट करने की चाहत में है आपसे, कनेक्शन बनाने की चाहत में है। कनेक्शन दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना अंदर ही अंदर आपको ना चाहते हैं कि जैसे कि आप आ जाओ, आप इनकी जिंदगी में आ जाओ, आप इनकी लाइफ में आ जाओ। आप इनकी लाइफ में आ जाओगे ना तो इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्योर लेवल पे हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी जिंदगी में बहुत बहुत जल्दी आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपसे बात करें, आपसे कनेक्ट करें, है ना। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जीवन, अधूरा जो जीवन है वो
वो ये जीवन नहीं जीना चाहते हैं, अधूरापन, है ना। जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें करनी होती है, और आपके पार्टनर उस चीज के ऊपर एग्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आपको पाने की चाहत आज से नहीं, बहुत टाइम से चल रही है। और आपके पार्टनर को ना जो चाहत है वो बहुत सीरियसली, मतलब ये व्यक्ति आपको चाहने लगे हैं। तुझे कितना चाहने लगे हम, है ना। यस, आपके पार्टनर आपको बहुत चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। ये व्यक्ति दिल से चाहते हैं आपको। दिल से ये व्यक्ति आपके लिए ना, वो होता है ना कि तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, बेताब हो रहे हैं। इनको लगता है कि यार उसके साथ तो जिंदगी है ना, उसके साथ ही तो जिंदगी है। उसके साथ ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, एंड बहुत सारी बातें भी करनी हैं। तो आपके पार्टनर को वो बेचैनी, वो बेताबी, है ना, हो रही है। लग रहा है देर रात ये व्यक्ति आपके बारे में जो है जब भी फ़ील करते हैं, तो देखो पूरे दिन में जो चीज़ें हुई हैं इनके साथ, वो चीज़ें ना इनको बेचैन करती हैं। वो चीज़ें इनको बेताब करती हैं। इनको लगता है कि यार उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया। उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको वो नहीं करना चाहिए था, उसने ये कहा तो उसने वो कहा। आपके पार्टनर ना दूसरों की बातों को लेकर के ना बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, और दूसरों की बातों पे काफ़ी ज़्यादा यकीन भी कर लेते हैं, जो कि आपको बुरा लगता है कि आप, मतलब वो ऐसे कैसे दूसरों की बातों पे यकीन कर सकते हैं। इतना ज़्यादा जो है यकीन करना ठीक तो नहीं है ना। आपके पार्टनर यकीन कैसे कर ले, है ना। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि ये व्यक्ति ना आपके अ, आपके लिए बहुत ज़्यादा अ, बहुत ज़्यादा जो है ना ये व्यक्ति आपके लिए वो कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा वो प्यार, वो मोहब्बत जो है ना आपके पार्टनर वो कर चुके हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति अ, देखो दिल से लड़ रहे हैं ये व्यक्ति, दिल और दिमाग से लड़ रहे हैं। दोनों के बीच में जो इतनी कंफ्यूजन है ना, आपके पार्टनर को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि दिल जो है वो है कि मानता ही नहीं है। आपके बारे में सोचने से, आपके बारे में फ़ील करने से इनका दिल बार-बार कहता है कि नहीं, उसके बारे में तो मुझे जानना है, उसके बारे में तो मुझे सोचना है। लेट नाइट ये व्यक्ति आपको ना सोशल मीडिया पे देखते हैं। सोशल मीडिया पे, जी हाँ, सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं। आपको देखते हैं कि भाई आप कर क्या रहे हो? आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है? आप आप किस कदर से इस व्यक्ति के जीवन में आए हो, और कितना ज़्यादा इस व्यक्ति से प्यार करते हो, है ना वो सॉन्ग, इस कदर प्यार है तुमसे हमनवा। यस, आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा एक लगता है ना कि जैसे अंदर ही अंदर, जैसे इनको लगता है कि ये व्यक्ति आपके ऊपर ना वो अटैक कर देंगे। ऐसा वाला सीन मुझे नज़र आ रहा है। मतलब लग रहा है जैसे कि बस अब जो है ना, आपके प्यार में ये व्यक्ति पड़ गए हैं, तो आपके प्यार को पाके ही रहेंगे। इनकी ज़िद सी जो है ना अब मुझे नज़र आ रही है। लगता है कि जीवन में ना बहुत ज़्यादा धोखे खा के देख लिए हैं, अब बहुत ज़्यादा धोखे खाने का कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत ज़्यादा धोखा जो है ना अ, धोखा वो कर लिया है। मतलब होता है ना कि धोखा मिल गया है इनको, एंड अब जो है वो धोखा अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है? तो वो धोखा जो है ना अब आपके पार्टनर को बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, और आपके पार्टनर को लगता है कि यार मुझे ना उसके साथ तो ये रिश्ता कंटिन्यू करना ही करना है। मुझे उसके साथ ये जो बातें हैं वो करनी ही करनी है, ये बातें सुधारनी है, मुझे ये वो बातें सुधारनी है। तो आपके पार्टनर के अंदर ना वो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मतलब अनएक्सपेक्टेड हो, ठीक है? दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी है ना कि लग रहा है कि जैसे कि अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब कैसे होगा? ठीक है? तो वो आपके पार्टनर ना
बातें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि थॉट्स कुछ ऐसे हैं ना कि लग रहा है कि जैसे कि समझने के लिए बहुत कुछ समझना होगा, जानने के लिए बहुत कुछ जानना होगा, ठीक है? आपके पार्टनर को जो बेचैनी हो रही है, वो ये जानते हैं कि आपको भी बेचैनी हो रही है, क्योंकि रात में जब भी ये उठते हैं, तो आपका एक बार लास्ट सीन ज़रूर देखते हैं कि आप लास्ट ऑनलाइन कब आए थे, कब जो है आप ऑफ़लाइन हुए हो और कब जो है आपने हर एक सोशल मीडिया कब-कब यूज़ किया है, ये आपके पार्टनर नोटिस करते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आपके पार्टनर आपको चुपके-चुपके एडमायर करते हैं, आपको चुपके-चुपके अब ये देखते हैं। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई अब आपके पार्टनर को ना वो हो रहा है कि भाई मैं शायद ठीक नहीं हूँ, या मेरे लिए जो मेरा मन का जो वहम है, ये दूर हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ना वो बहुत जैसे होता है ना कि बहुत नाराज़गी है ना, तो वो मुझे नाराज़गी आपके पार्टनर का नज़र आ रहा है। नाराज़-नाराज़ से लग रहे हैं। लग रहा है जैसे कि कुछ हो सा गया है एंड यस, आपके पार्टनर को ना अंदर से बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है, बहुत स्ट्रेस होता है। आपके पार्टनर को लगता है, यार ये तो मैं करके ही जाऊँगा, ये तो मैं जो है ना मान के ही जाऊँगा, ठीक है? मतलब ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अपने आप को अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में ना बहुत ज़्यादा मतलब अकेला-अकेला सा फ़ील करते हैं, खाली-खाली सा फ़ील करते हैं एंड आपके पार्टनर को लगता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है? ये मेरे साथ ही क्यों जो है ना ये होता है, ये बातें क्यों करनी है या ये क्यों की जाती हैं? मेरे मेरे सामने चीज़ें सारी क्यों नहीं रखी होती हैं, क्यों नहीं रखनी होती है उसको, ठीक है? तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं और लग रहा है जैसे कि यार अब जो है ना रिश्ते सुधर जाएँगे, अब रिश्ते सुधर जाएँगे। मुझे लगता है ना आप दोनों के बीच में कोई तीसरा ज़रूर है, जो आग लगाता है। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा ज़रूर है, एकदम ज़रूर है, जो आग लगाता ही लगाता है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है कि भई आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ते ऐसे ही हैं। रिश्ता बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लोग बना देते हैं, जिससे आपके रिश्ते में इश्यूज़ बनने लगते हैं, इश्यूज़ हो जाते हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो, ठीक है? यहाँ पे लगता है जैसे जीवन का जो आधा हिस्सा है जो एक होता है ना कि जो जीवन में कभी एक होता है ना कि जीवन में एक जो नेगेटिविटी है, ठीक है? आपके पार्टनर अपनी नेगेटिविटी को ना वो नहीं चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि नेगेटिविटी ठीक है, वो हो चुकी है, बट यहाँ इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है ना कि लोग जो है ना लोग जो है रिश्तों में ज़रूर पड़ते हैं और रिश्ते को खराब करते ही करते हैं। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके रिश्ते में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना बनाई जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, आप दोनों का जो रिश्ता है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है एंड बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना जैसे कि बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर लगता है जैसे कि अब ना ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, अब ऐसे हो जाएगा, अब वैसे हो जाएगा, ठीक है? तो आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो मतलब तकलीफ़ दे रही हैं, दर्द दे रही हैं। लग रहा है जैसे कि अब जो रिश्ता है वो शायद बनने वाला है लेकिन फिर बनता नहीं है, ठीक है? तो आपके पार्टनर को वो प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर को प्रॉब्लम है यहाँ पे। लगता है जैसे कि रिश्ते में दरार जो है, रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? उसको जो है फेस करते इंसान रोने लगता है, ठीक? तो आपके पार्टनर कुछ इस एनर्जी में है। अब आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में लगता है जैसे कि है ना? लगता है ना जैसे कि यार ये मेरे जीवन में बार-बार क्यों हो रहा है, रिपीट क्यों हो रहा है? आपके पार्टनर का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी था, पास्ट में भी रिलेशनशिप रहा है इनका, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है
वहां से भी ब्रेकअप इनको मिला, वहां पे भी कोई खुशी नहीं मिली है इनको। अब यहाँ पे आपके पार्टनर को ना वो चीजें नजर आ रही है, अब इनको लग रहा है कि यार मेरे साथ ही क्यों होता है, अब ये मेरे साथ ही क्यों होता है, अक्सर ये मेरे साथ ही क्यों होता है, अक्सर ये चीजें मेरे साथ जो है क्यों हो जाता है, और मैं इस रिश्ते को क्यों नहीं समझ पाता या क्यों नहीं समझ पाती। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा मुझे। ठीक, आपके पार्टनर को थोड़ा सा जो है समझ में आता है कि चलो ठीक है, ये हमारा रिश्ता नहीं बन सकता या वो हमारा रिश्ता नहीं बन सकता, तो चलो हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। तो आपके पार्टनर का मन जो है ना कुछ इस लेवल पे कभी कभी चला जाता है। ठीक है, देखो मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ चुकी है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसे खत्म नहीं होने वाली हैं, बिल्कुल भी नहीं होने वाली हैं। ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी। और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना, कहते हैं ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है ना वो और ज्यादा बढ़ जाती है कभी कभी, जब हम रिश्ते को क्लियर नहीं समझ पाते हैं, जब रिश्ते में हम क्लियर नहीं जो है हो पाते हैं, तो वो हमें लगने लगता है कि यार अब जो है ना हमारा रिश्ता किसी काम का नहीं है, अब जो है हमारे रिश्ते में कोई वो पॉजिटिविटी नहीं है, या हमारा रिश्ता अब नहीं चल पाएगा। तो आपके पार्टनर के अंदर भी वही वाली एनर्जी है, जब आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार मेरा रिश्ता अब शायद चल नहीं पाएगा, या मैं इस रिश्ते के लिए अब शायद परफेक्ट नहीं हूँ, अब मैं रेडी नहीं हूँ इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए। तो कभी कभी इस व्यक्ति को लगता है, क्योंकि लोगों का जो काम है ना, लोगों का काम ही है, ठीक है, लोगों का काम ही है आपको जो है बहुत लो फील कराना। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे नजर आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज, डिफिकल्ट सिचुएशन, या होता है ना कि लाइफ में ये सब करना थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है कि इंसान ना सोचने लगता है कि यार ये मेरे लिए हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या मेरे साथ जो है ना कैसे कैसे जो है ना मेरे साथ मैं अपने रिश्ते को कैसे जो है ना वो बनाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी गाइडेंस, किसी टीचर के पास, या कहे तो किसी टैरो का रीडर, किसी ऐसे पर्सन के पास आपके पार्टनर जो गए हैं ना, वो मुझे नजर आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में वो एक बेचैनी सी मुझे नजर आ रही है, बहुत बेचैनी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा एक होता है ना कि जैसे कि इंसान जो है ना वो चुप चुप सा हो जाता है, तो आपके पार्टनर वैसी एनर्जी में है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत शांत शांत से हैं, और बहुत शांत शांत से ही व्यक्ति रहते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो आपके पार्टनर शांत शांत से ही हो गए हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ना इच्छा होती है कभी कभी कि कभी कभी इच्छा होती है कि भाई आपके साथ जो रिश्ता है उसको बना के रखा जाए, या आपके साथ जो रिश्ता है उसको कंटिन्यू किया जाए, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ना बहुत मतलब दिल ही दिल में जो है ना बेचैनी हो रही है, कभी कभी लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति का सर फट जाएगा टेंशन की वजह से। टेंशन की वजह से आपके पार्टनर के सर में इतना दर्द, इतना ज्यादा पेन मुझे नजर आ रहा है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर को थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि मैं शायद जो है ना अपने अपने रिश्ते को शायद नहीं समझ पाऊंगा, या मैं सही वक्त पे उसे वो बोल नहीं पाता हूँ जो मुझे बोलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई रिश्ते में कभी कभी ना रिश्ते में कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं हार ही गया हूँ, या मैं हार ही जाऊंगा। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। कभी कभी आपके पार्टनर को वो थोड़ा सा लगने लगता है, कभी कभी आपके पार्टनर को वो बेचैनी, वो बेताबी फील होने लगती है। और आपके पार्टनर को ना वो एक होता है ना कि डीप अंडरस्टैंडिंग, डीपली जो है आपके पार्टनर समझने की कोशिश कर रहा है अभी फिलहाल। देर रात ये व्यक्ति आपको समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको कॉल करने का, मैसेज करने का भी ख्याल आ रहा है। जब ये व्यक्ति अपना मोबाइल फोन उठा रहे हैं तो इनको लग रहा है कि यार मुझे कॉल करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे ये हो रहा है, आपके पार्टनर को ना समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आपके पार्टनर को वो जो है ना कॉल करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। अब आपके पार्टनर के अंदर वो एक लग रहा है ना कि जैसे कि यार मैं अपने रिश्ते को शायद सही तरीके से नहीं समझ पा रहा हूँ या नहीं देख पा रहा हूँ। मेरा रिश्ता जो है कहीं ना कहीं जो है अब ठीक नहीं हो पाएगा। तो आपके पार्टनर ना दोस्तों की बातों में ना ये व्यक्ति पड़ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, दोस्तों की बातों में आपके पार्टनर पड़ जाते हैं, और दोस्तों की बातों में जब ये व्यक्ति पड़ जाते हैं तो इनको होती है दिक्कत। ठीक है, इनको होती है दिक्कत। तो यहाँ पे वही दिक्कत मुझे नजर आ रही है। अब आपके पार्टनर दोस्तों की बातों को लेकर के भी देर रात सोच रहे हैं कि यार उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, क्या ये सच बात है, क्या वो मुझसे झूठ बोल रही है या झूठ बोल रहा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर ना वो एक माइंड में जो है ना, बैक ऑफ द माइंड ये चीजें चलती रहती हैं और कंटिन्यू चलती रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे देर रात आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपको बार बार आपका ख्याल आ रहा है कि मुझे कॉल करके एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। कम से कम मुझे पूछने का तो अधिकार है ही, मैं उससे पूछ सकता हूँ। आपके पार्टनर को लग रहा है कि हाँ इनको पूछना तो चाहिए, आपसे बात तो करनी चाहिए, आपसे बात करके इनको वो जो होता है ना कि देखना है ना, तो यहाँ पे देखना तो चाहिए आपको कि भाई आप कर क्या रहे हो, या आप अपनी जिंदगी में खुश हो भी कि नहीं हो। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को ना जिंदगी में जो है ना, अब लगता है कि भाई जिंदगी आपके साथ तो है ही है, मतलब जिंदगी जो है ना आपके साथ कंटिन्यू करनी है तो इनको कुछ करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते को बहुत सही तरीके से ना आगे लेके जाना चाहते हैं, और सही तरीके से ये व्यक्ति रिश्ते को बहुत मतलब लग रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत सही तरीके से जो है ना ये देखना चाहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो कह रहा है कि भाई दिल है कि मानता नहीं, है ना। तो दिल है कि मानता नहीं, आपके पार्टनर वही करते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि भाई रिश्ते को ऐसे नहीं चला सकते हैं। रिश्ते में अगर आप पूरा 100% दोगे तो ही रिश्ता चलेगा, अदरवाइज आप रिश्ते में कभी कभी अपना टाइम दोगे, नहीं दोगे तो ऐसे राम भरोसे तो नहीं चलने वाला है ना। तो आपके पार्टनर को अब समझ में आ रहा है कि भाई रिश्ते को ना ऐसे में नहीं चला सकता, ऐसी चीजें मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्यार मोहब्बत तो है, नो डाउट प्यार मोहब्बत तो है, प्यार मोहब्बत तो ये आपके पार्टनर करते ही करते हैं। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, आपके पार्टनर का जो दिल है, जो दिमाग है, वो बस फोकस पे रहता है, फोकस करता रहता है कि हाँ इनको करना है या नहीं करना है, इनको बातें करनी है कि नहीं करनी है, इनको रिश्ते ठीक रखने हैं कि नहीं रखने हैं। तो आपके पार्टनर वो डिसाइड करते हैं। आपके पार्टनर के मन में ना वो होता ना कि डिसाइड करना, आपके पार्टनर को जो है ना इच्छा होती है कि चलो भाई आज ये कर लिया तो कल वो कर लेंगे, है ना। तो वो वाला जो टाइम है ना आपके पार्टनर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई इस रिश्ते को कैसे भी करके मैं कंटिन्यू करूं या कंटिन्यू करूंगा या करूंगी, ये वाली वाइब जो है ना मुझे नजर आ रही है। सो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर अपने रिश्ते को लेकर के बहुत सही डिसीजन लेना चाह रहे हैं, और बहुत सही डिसीजन लेकर के ना तब ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देखो ये रिश्ते में कभी कोई प्रॉब्लम आए, कभी कोई इशू आए, तो ये व्यक्ति ने अब ठान लिया है कि आपका साथ देंगे। ठीक है, आपका साथ देंगे, क्योंकि कभी कभी इस व्यक्ति को लगता था कि नहीं मैं जो है ना साथ तो नहीं देने वाला, या मैं इसका साथ जो है ना मैं कैसे दूंगा, या मेरा देना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अब लग रहा है कि जैसे कि अब सारी कंफ्यूजन खत्म, एंड अब लग रहा है कि अब जो है ना एक्शन तो लेना ही लेना है, अब तो कनेक्शन को बनाना ही बनाना है। सो अब आपके पार्टनर ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि ये व्यक्ति क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। ये व्यक्ति बहुत सही तरीके का डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना, वो होता है ना कि आपके पार्टनर अब ऐसा लग रहा है कि अब जो है ना कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ना है, या मुझे ना इसी चीज के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ऐसी बातें मुझे नजर आ रही हैं, जहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच का जो ख्याल है ना, वो काफी क्लियरली नजर आ रहा है।
ठीक है। तो आपके पार्टनर को ना एक होता है ना, जैसे कि एंजाइटी होती है, कभी कभी स्ट्रेस होता है, कभी कभी लगता है कि मैं इस रिश्ते में खुश रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, या मैं इस रिश्ते को जान पाऊंगा कि नहीं जान पाऊंगा, मैं इस रिश्ते में कभी कभी खुश तो रह लूंगा, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपके पार्टनर ना थोड़ा सा वो हो रहा है कि भाई मुझे ना इस बात का जो है ना, एक होता है ना कि अंदाजा लगना, तो आपके पार्टनर उस बात का अंदाजा लगाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये व्यक्ति ना कहीं आपको न्यू नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को आपको टटोलना है, जानना है कि भाई आप जो है इस व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे हो, या इस व्यक्ति के लिए आपकी इंटेंशन सही है कि नहीं है, या आप इस व्यक्ति के लिए आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो, इस व्यक्ति की लाइफ में आना भी चाहते हो कि नहीं चाहते हो, क्योंकि आपके आने से ही इनकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। तो यहाँ पे अब आपके व्यक्ति ना दूसरों तीसरों की बातें सुनना बंद करके अब फोकस कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे मैनिफेस्ट करना है, मुझे अपने पार्टनर को अपने करीब लेके आना है, या मुझे इसी दुविधा में रहना है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, और यही टेंशन लेके मुझे अपना पूरा दिन खराब करना है, पूरा रात खराब करना है, यही सारी चीजें करके मैं अपनी जिंदगी को खराब कर रहा हूँ, आपके पार्टनर को फील हो रहा है। ठीक है। आपके पार्टनर को नो डाउट आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा, है ना, थोड़ा थोड़ा सा एक होता ना कि स्ट्रेस में रहना, कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं आपके पार्टनर, तो ये वाली एनर्जी दिख रही है। सो लगता है कभी कभी कि आपके पार्टनर को ना एहसास होता है, कभी कभी आपके पार्टनर को लगता है कि यार मैं इस रिश्ते में पूरा अपना 100% देने को रेडी हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं, आपके पार्टनर की भी कुछ शर्तें हैं जो कि आपको माननी होगी। आपके पार्टनर आपके सामने वो शर्त रखेंगे। ठीक है। मे बी हो सकता है कि जो पार्टनर है वो आपको कहेगी कि हाँ मुझे तुम्हारी ये बातें पसंद नहीं है, तुम ये चेंज कर लो, है ना, फिर हम रिश्ते को जो है ना ऐसे कर सकते हैं। तो देखो, अगर शर्त के मुताबिक अगर कुछ रिश्ते चलाए जाएं तो वो रिश्ता नहीं बिजनेस होता है। ठीक है। तो यहाँ पे वही मुझे मुझे लगता है ना कि आप रिश्तों में कोई शर्त नहीं चाहते हो, कोई शर्त नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि तुम आओ सच्चे दिल से और इस रिश्ते को निभाओ सच्चे दिल से। तुम्हारा रिश्ता मेरा रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है, ये हम दोनों समझ लेंगे, हम दोनों जान लेंगे, हम दोनों इस रिश्ते को फुल ऑन पॉजिटिव तरीके से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ना बहुत ज्यादा अब अंदर ही अंदर वो पॉजिटिविटी या वो रिश्ता जो है ना बनाना है जिस रिश्ते से आप कंटिन्यू कर सको। ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे रिश्ते में वो होता है ना कि जैसे कि एंजाइटी, आपकी आपकी एंजाइटी, वो स्ट्रेस जो है ना, वो जो दिख रहा है ना, वो नहीं चाहिए। मुझे जहां तक दिख रहा है कि भाई आपके रिश्ते में कोई एंजाइटी कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए आपको। अब आपको लगता है कि भाई मुझे ना अब अपने लिए लड़ना है। अब जो है आपके पार्टनर भी आपके सामने आएंगे ना, तो आप उनसे सवाल जवाब करोगे। ठीक है। और आपके पार्टनर इसी चीज से तो डर रहे हैं कि भाई मुझे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, उसके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, किसी और के दूं ना दूं बट उसके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और ये मेरे लिए बहुत टफ है। तो आपके पार्टनर के लिए ये बहुत टफ होगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा आपके पार्टनर को। मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर जो है ना, ये व्यक्ति नहीं दे पाएंगे, और ये व्यक्ति इसी डर से जो है ना अपने आप को जो है ना खींच रहे हैं कि नहीं भाई मैं नहीं जा सकता, या मैं नहीं जाऊंगा। तो ये वाला है। ठीक है। बट मैं देखूं तो आपकी इंटेंशन काफी क्लियर है, काफी पॉजिटिव हो आप। डोंट वरी। आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, ठीक है ना। और आपके पार्टनर को भी पता है कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। इस व्यक्ति ने चाहे गलती क्यों ना करी हो, ठीक है, लेकिन आप उस गलती को माफ कर दोगे, आप उस गलती को माफ कर दोगे। टोटली जो है ना यहाँ पे दिख रहा है कि आप उस गलती को माफ कर दोगे, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम भी सीखो मैं भी सीख रही हूँ, ऐसा वाला सीन मुझे नजर आ रहा है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपने अपने रिश्ते को बचाने का पूरा प्रयास तो किया ही किया है,
ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर ने शायद इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर करी है। ठीक है, जिसका डर आपके पार्टनर को तो सता ही रहा है, नो डाउट आपके पार्टनर को सताएगा ही सताएगा, क्योंकि आपके पार्टनर ना बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट बनते हैं, ओवर स्मार्ट कहते हैं ना, ओवर स्मार्ट बनते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इनको लगता है कि यार मैं तो ये कहूंगा तो वो करेगी ही करेगी, मैं तो वो कहूंगा तो वो करेगी ही करेगी। तो भाई अपने आप के ऊपर इनको बहुत कॉन्फिडेंस है, जिसका कॉन्फिडेंस जो है ना आप तोड़ सकते हो। ठीक है, आपके पार्टनर को इसी बात का तो डर है, और आपके पार्टनर जो है ना चीखना चिल्लाना जानते हैं, अपनी बातों को मनवाना जानते हैं। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर ना, वो होता है ना कि जबरदस्ती का, तो जबरदस्ती कर करके जो है ना अपनी बातों को मनवाते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के अंदर ना ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई आपने भी तय कर लिया है कि मैं तो तुम्हारा ये काम नहीं करूंगी, या तुम जो है ना मुझे दबाना चाहते हो तो मैं दब के नहीं रहूंगी। आपने भी कहीं ना कहीं तय कर लिया है, आपने भी सोच लिया है कि तुम्हारी जो है ना हेकड़ी तो मैं ही निकालूंगी। ठीक है, तो आपने ना ऐसा भी तय कर लिया है। देखो आपके पार्टनर बहुत अग्रेसिव है और इनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आज देर रात ये व्यक्ति भले ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, लेकिन आपके पार्टनर बार बार करते हैं, आपके पार्टनर बार बार करते हैं, और ये इन चीजों के ऊपर बार बार करते हैं, बार बार करते हैं ये व्यक्ति। ठीक है, बार बार जो है ये देखो कैंडल खत्म, मतलब कैंडल बुझ गई। सो यहाँ पे वही है कि बार बार इनकी आदत जो है ना सुधरती नहीं है, और बार बार ये व्यक्ति सेम 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 चीजें करते हैं जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है आपके आज की इस रीडिंग में। ठीक है, सो रीडिंग कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड कल 3:15 बजे आना आप सब लाइव, क्योंकि मैं फिर लाइव आऊंगी और वहां पे हम लोग पर्सनल रीडिंग करते हैं। ठीक है, और ऐसे भी करते हैं रीडिंग, जनरल रीडिंग करते हैं, तो उसमें भी जो है आप लोग कनेक्ट होइए, उसमें आपको काफी अच्छा पॉजिटिव सी फीलिंग आएगी। एंड मैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडीज रिचुअल भी देती हूँ, करवाती हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे रेमेडीज रिचुअल भी ले सकते हो। ठीक है, सो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। रीडिंग को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।